क्या आपकी बेटी का अभी फर्स्ट पीरियड आया है? क्या आपकी बच्ची अभी बहुत छोटी है? नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज का ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बल्कि उन माँओं के लिए है जिनकी बच्चियां अभी छोटी हैं और उनके मन में ये डर सता रहा है कि अब मेरी बच्ची किसी भी वक्त बड़ी हो सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए और इससे मेरी बच्ची कैसे डील करेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मीनार्की क्या होती है। मीनार्की मतलब जब भी आपकी बेबी का, आपकी बच्ची का फर्स्ट पीरियड आता है, मतलब उसकी लाइफ टाइम का फर्स्ट पीरियड अगर आया है, तो इसको हम मीनार्की बोलते हैं। और ये मीनार्की जनरली 11 से 13 साल की लड़कियों में देखी जाती है, बट आजकल ये थोड़ा सा जल्दी होने लगा है। मतलब आजकल 8-9 साल की लड़कियों में भी मीनार्की देखी जा रही है। तो इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि डिसाइड करता है कि आपकी बच्ची का पीरियड कब आएगा, ये जेनेटिकली डिपेंडेंट रहता है। समझ लीजिए अगर माँ का पीरियड 11 साल में आया था, तो बच्ची का भी अराउंड 10-11 साल के बीच में ही पीरियड आएगा। और अगर माँ का पीरियड थोड़ा जल्दी आया है, तो बच्ची का भी पीरियड जल्दी आएगा। माँ का पीरियड अगर 13 साल के बाद आया है, तो हो सकता है कि बच्ची का पीरियड लेट आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेनेटिक्स मतलब आपकी जीन्स डिसाइड करती हैं कि आपकी बच्ची का मीनार्की कब आएगा। बट आजकल कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट डालने लगे हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि इन्वायरमेंटल कॉजेस, इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब आजकल देखिए हम लोग भी, हमारे बच्चे भी जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं। आजकल प्रोसेस फूड, पैकेज फूड ज्यादा चलने लगा है। पहले के जमाने में कैसा शुद्ध खाना खाते थे, हरी सब्जियां, फल फ्रूट ये सब खाते थे। आजकल हर चीज में इम्प्योरिटी है, खाना एकदम शुद्ध नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चियों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने के कारण आपकी बच्ची का पीरियड जल्दी आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी बच्ची को जंक फूड ज्यादा ना खिलाएं और हेल्दी खाना खिलाएं। सेकेंडली, बच्चियों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। मतलब आजकल देखिए स्कूल में भी गैजेट से पढ़ाई की जाती है, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं और आजकल बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल भी ज्यादा करने लगे हैं। इसके कारण क्या होता है कि बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज कम होती है। ये भी एक फैक्टर है कि पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। थर्डली, आजकल बहुत सारी बच्चियों को लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लगी है। तो पीसीओडी के कारण भी बच्चियों को आजकल पीरियड लेट आने लगा है या फिर जल्दी आने लगा है या फिर साइकिल्स इरेगुलर होने लगी हैं। तो ये भी एक फैक्टर है आपकी बच्ची का मीनार्की जल्दी या लेट होने के लिए। अगर ऐसा होता है तो एक बार आप आपके डॉक्टर को जरूर दिखाइए। इससे आपने क्या जाना कि शुरुआत से ही आपकी बच्चियों को हेल्दी डाइट खिलाइए, हेल्दी फूड खिलाइए और बच्चियों को फिजिकल एक्सरसाइज मतलब खेलने कूदने के लिए मोटिवेट कीजिए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए। तो इससे आपकी बच्ची का जो एज ग्रुप है मीनार्की का, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी बच्ची को एजुकेट कीजिए, इसके बारे में पहले से ही बच्चियों को बताइए। क्योंकि आजकल देखिए कई कई बार क्या होता है कि माएँ भी बच्चियों को इस बारे में बात करने से हिचकिचाती हैं कि हम अपनी बच्चियों को कैसे बताएं। बच्चियों को भी पता नहीं रहता कि ये चीज क्या होती है। और अगर बच्ची का महीना आ जाता है तो बच्ची सोचती है ये मेरे साथ क्या हो गया, ये बहुत गंदी चीज है, तो वो अपनी माँ तक को नहीं बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो माँ को नहीं बता पाती है कि मेरा मम्मी मेरा मेंसेस आया है, उसे समझ में ही नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो इस 7-8 साल की बच्ची अगर आपकी है, तो आपको मीनार्की स्टार्ट होने से पहले ही बच्ची को आपको अच्छे से इस बारे में समझाना चाहिए कि बेटा, ये मीनार्की एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये सबको होता है, ये कोई गंदी बात नहीं है। अगर आपको हो तो आप मुझे जरूर बताइए और इसमें कोई खराब बात नहीं है। ये आपको अपनी बच्ची को समझाना पड़ेगा। आप अपनी बच्ची को एज अ लेक्चर उसे मत समझाइए, आप उसे एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये चीज बताइए, तो आपकी बच्ची को ज्यादा समझ में आएगी और उसे ये एक बर्डन भी नहीं लगेगा। अब यदि आपकी बच्ची का पीरियड आ गया है, तो फिर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आपकी बच्चियों का हाइजीन मेंटेन करवाना है। मतलब आपकी बच्चियों को आप सिखाइए कि वहां पे कैसे क्लीनलीनेस रख सकते हैं, पैड्स कितनी कितनी देर में चेंज करना है और प्रॉपर हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये आप अपनी बच्ची को खुलकर बताइए, जिससे आपकी बच्ची को इन्फेक्शन भी कम होगा, बाकी तकलीफें भी
कम होंगी। और एक बात ज़रूर याद रखिए, आप अपनी बच्ची को कभी भी किसी और से कंपेयर मत कीजिए। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैडम हमारे साथ में इसकी फ्रेंड का तो पीरियड आ गया, मेरी बच्ची अभी 10 साल की होगी अभी तक पीरियड नहीं आया है। मैडम मेरी बच्ची तो अभी 10 साल की ही है, मेरी बच्ची का पीरियड आ गया, उसकी सहेली तो 11 साल की है, उसका अभी तक पीरियड नहीं आया है। तो ये एक बिल्कुल गलत बात है। हर किसी की बॉडी, हर किसी की फिजियोलॉजी अलग होती है, तो सबका पीरियड भी अलग एज पे आ सकता है। इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मैडम मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, उसका पीरियड आ गया है, तो आप कुछ भी ऐसी मेडिसिन दीजिए, कुछ भी ऐसा आप उसको इंजेक्शन लगा दीजिए जिससे उसका पीरियड्स बंद हो जाए और 2-3 साल के बाद जब मेरी बच्ची थोड़ी बड़ी हो तब आए। तो सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन नहीं बना है जो आपकी बच्ची का अगर पीरियड एक बार स्टार्ट हो गया है तो उसको रोक सके या पोस्टपोन कर सके। ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आप इससे सिर्फ डील कर सकते हैं, इससे भाग नहीं सकते। देखिए आजकल तो कितने अच्छे पैड्स आने लगे हैं, आजकल तो पैड फ्री पैंटीज भी आने लगी हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे न्यूअर टेक्निक्स आने लगे हैं जिसमें बच्चियों को पीरियड्स के समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो आप प्लीज ये न्यूअर चीजें ट्राई कीजिए और अपनी बच्ची का पीरियड हेल्दी और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाइए। देखिए शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपकी बच्ची का पीरियड बहुत जल्दी-जल्दी आए या फिर टाइम पर आए पर बहुत देर तक रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बच्ची का 1 या 2 महीने पीरियड्स अच्छे से आया, टाइम पर आया, बट उसके बाद 2-2 3-3 महीने में आपकी बच्ची का पीरियड आए, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। शुरुआत में बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण बॉडी को टाइम लगता है नॉर्मलाइज़ साइकिल करने के लिए। तो 1 से 2 साल के अंदर आपकी बच्ची का खुद ब खुद पीरियड रेगुलर हो सकता है। और अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप आपकी एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और अपनी बच्ची को एक बार चेकअप के लिए लेकर जाइए और चेकअप करवाइए। यदि आपकी बच्ची को पीरियड में पेन हो रहा है तो आप उसको डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर बिल्कुल दे सकते हैं। ये जो पेन किलर्स होते हैं ये बच्ची पे कोई साइड इफेक्ट नहीं डालेंगे, इनकी कोई हैबिट नहीं बनेगी क्योंकि ये पेन किलर्स बने ही इस दौरान के लिए रहते हैं। तो ये बच्ची को आप बिल्कुल डॉक्टर के कंसल्ट के साथ दे सकते हैं। प्लस साथ में आप आपकी बच्ची का हॉट कंप्रेशन मतलब आप बच्ची की सिकाई कर सकते हैं, सिकाई करने से भी उसको पीरियड्स के पेन में बहुत राहत मिलेगी। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपकी बच्ची का पीरियड 8 साल से पहले आ गया है या फिर 13 साल के बाद भी आपकी बच्ची का पीरियड नहीं आया है, तो ज़रूर ये एक चिंताजनक बात है और आप आपकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए और दिखाइए कि आपकी बच्ची का पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। तो आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यदि आपकी बच्ची इस एज ग्रुप में है जब वो कभी भी उसकी मीनार्की हो सकती है, उसका पीरियड फर्स्ट आ सकता है, तो आप आपकी बच्ची को अभी से एजुकेट करना चालू कीजिए और उसे बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझाइए और खुलकर बात कीजिए कि मीनार्की क्या होती है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको होती है, ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। आपको भी होगी, मुझे भी होती है, तो इससे घबराना नहीं है और अपने महिला होने पर गर्व करना है। नमस्ते।